ये पत्रकार परिषद वार्ता मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में आपसे बोलूँ। और ये ईवीएम का जो विषय है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन भारत सरकार का है, भारतीय चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन एक मशीन है और मशीन का निर्माण मैकेनिकल स्ट्रक्चर से होता है और वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर गणित के फार्मूले से बनता है। धरती पर मनुष्य का पैदा होना ये गणित है। गणित से ही वनस्पति का निर्माण और ह्यूमन ऑफ इवोल्यूशन का निर्माण ये गणित से हुआ। तो ये जितने भी तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, ये टीवी है, कंप्यूटर है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन का निर्माण मैथमेटिकल साइंस से हुआ। तो मैथमेटिकल साइंस इज ए फादर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ऐसे में ये हमने ये ईवीएम जो है, ईवीएम के ऊपर में मैथमेटिकल साइंस के तहत एक फार्मूला का निर्माण हुआ, जिस फार्मूला का जन्म यहीं पर क्रीड़ा पत्रकार भवन में नागपुर में 28 अक्टूबर 2009 को हुआ। मैं यहाँ पर था, प्रेस वार्ता में था, शिकायत को लेकर। वो न्यूज महाराष्ट्र के नहीं, देश के फ्रंट पेज पे मीडिया वालों ने उठाई। फिर कल आगे चल के नीला सत्यनारायण जैसे हुनार राज्य निवडणूक आयुक्तों ने जाहिर किया कि हम जल्द सुधारना करने वाले हैं और लोगों को वोट की पर्ची देने वाले हैं। वो उनके हाथ में देने के बजाय हम वो एक स्वयंचलित खोखा में डालने वाले हैं, जिसे वो नाम 2011 की बात है। फिर वो उसका नाम वीवीपैट करके आया। ये उपलब्धि है। ये चोरी के बारे में, ईवीएम की वोट चोरी, गणित शास्त्र का मुख्य उद्देश्य ईवीएम की वोट चोरी पकड़ना है। और ये चोरी पकड़ने के लिए ये ईवीएम स्कैम फार्मूला जो यहाँ जन्म लिया, वो ईवीएम स्कैम फार्मूला ने नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक विधानसभा 2018 में वो पकड़ी है, चोरी पकड़ी है। और वो डॉक्यूमेंट हमने दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने उन संशोधक ईवीएम स्कैम फार्मूला इंजीनियर भैया साहब रामटेके के नाते मैंने वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे ही है। रंजन गोगोई साहब के बेंच पे मैं खुद वहाँ प्रेजेंट था। उन्होंने सुनने से मना किया और मेरे केस को डिसमिस किया, लेकिन मैंने ये सिलसिला रोका नहीं। मैंने फिर वो उत्तर प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट का मैंने डाटा निकाला और उसके बाद में 2019 का भी डाटा निकाला, लोकसभा 2019 का भी डाटा निकाला। और मैं टाइम टू टाइम करीबन 10 बार चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज की। 500 पेजेस की फाइल मैंने उत्तर प्रदेश की भी उनको कंप्लेंट दर्ज की। अब शॉर्ट में आपका नाम बता दीजिए, नाम बता दिया। मेरा नाम इंजीनियर भैया साहब रामटेके, संशोधक ईवीएम स्कैम फार्मूला। इसमें शॉर्टकट में बताया जाए तो जो एडिशन का जो फार्मूला है, एडिशन, ये जो गणित है, जो ईवीएम का जो निर्माण हुआ है वो गणित के आधार पर हुआ है। तो गणित में जो ईवीएम की जो चार्जिंग है वो चार्जिंग इलेक्ट्रिक करंट पे होती है और इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज ए मैथमेटिकल साइन। तो मैथमेटिकल साइंस में जो एडिशन का फार्मूला हमने ईवीएम स्कैम फार्मूला के तहत लगाया है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यू का जब हम एडिशन करते हैं
कोई भी दो वैल्यू का एडिशन करते हैं तो उसका टोटल बनता है। तो टोटल बनता है तो टोटल का जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट ये जो दो वैल्यू में एडिशन किए उसके लास्ट डिजिट से नेवर मैच होता है, नेवर मैच। ये है मैथमेटिकल एडिशन का टू कैलकुलेशन। यदि दो वैल्यू में से एक वैल्यू अगर ये टोटल वैल्यू से मैच होता है इसका मतलब कि दो वैल्यू में से एक वैल्यू फिक्स की है। ऐसा फिक्स ईवीएम मशीन में हुआ है और उसका डाटा हमने आज तक जो 14 स्टेट और 2 लोकसभा 2024 की 2019 की हमने वो चुनाव आयोग को बाय लीगल कंप्लेंट उनको दी है गणितीय मैथमेटिकल साइंस पद्धति के तहत। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको आपका कहने का मतलब साइंटिफिक गलत है। ये साइंटिफिकली मैथमेटिकल साइंस ने वोट चोरी पकड़ी है, मैथमेटिकल साइंस ने वोट चोरी पकड़ी है। मैं आपको इस तरीके से धांधली नहीं होती है कि कम ज्यादा कर दिया वोट, ऐसा नहीं होता। ये मशीन चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने वोट लेने के बाद, चुनाव आयोग वोट लेता है, वो वोट पब्लिक डोमेन में लाता है। पब्लिक डोमेन में लाने के बाद में वो जो डाटा हमें मिलता है, हमारे जैसे आम आदमी के पास, हम भी इस देश के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमने ये फार्मूला के तहत हमने जब वो डाटा उनका सॉल्व किया, चुनाव आयोग ने दिया वाला, ये सब आंकड़े जो है मेरे पास, ये सब चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है। उस डाटा में चुनाव आयोग सबसे फेल हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मेरी कंप्लेंट पे 10 फरवरी 2025 को मेरी कंप्लेंट पे प्राइम मिनिस्टर ने लेटर निकाला। वो लेटर उन्होंने आईटी मिनिस्टर को दिया और आईटी मिनिस्टर ने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया और उसकी कॉपी मुझे दिया। लेकिन अभी तक आज 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल होने को सिर्फ 10-15 दिन बाकी है, अभी तक चुनाव आयोग ने मुझे जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि वो मैथ के एग्जाम में चुनाव आयोग फेल हुआ। और मेरे जो आंकड़े हैं, मेरा कहना है उनको कि हमारा जो ये गणित आया है, ये गणित को हमें प्रूव करके दिखाया है। मैंने उस पर कोई कमेटी फॉर्म करे या कुछ करे, और मेरा ये कहना है कि वो सबसे फेल जब हो गया है और प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है तो प्राइम मिनिस्टर ही इसमें संज्ञान ले। और डिले ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट चुनाव आयोग पर थोप कर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति महोदय दोनों पार्लियामेंट में बैठकर ईवीएम स्कैम फार्मूला को मंजूरी दें और ये ईवीएम हमेशा के लिए देश से बैन करें। मतलब जो मार्केट में जो चर्चा चलती है कि मशीन बदल दी गई और वो कम ज्यादा कर दिए गए, हैक कर दिए गए, ये सब चीजें नहीं होती है आपके हिसाब से? मशीन क्या करती है इसमें? मैंने जो बोला ये होती है या नहीं होती है? ये वोट रिजल्ट लगने के बाद हम गणित तज्ञ हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट नहीं हैं, हम मैथमेटिकल साइंस वाले हैं। हमारा वो बेटा है इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन हमारा काम है बेटे को जो कुछ सुविधाएं चाहिए हम प्रोवाइड करना। अगर बेटा गलत करता है तो इसके लिए आप बाप को गलत मत ठहरा, बाप उसको सही रास्ते पर लाने का काम करता है। सर, अनेक राज्यों में चुनाव तो हो रहे और वोटिंग की जा रहा है, पर अगर मान के चले कि एनडी का जैसा आपने भी 2-3 में पढ़ा है, आप जो समानता की बात कर रहे थे, लास्ट के जो डिजिट लिए 2 डिजिट लिए, तो ऐसा सभी के साथ हो रहा है ना? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, मेरे पास ढेर सारा एग्जांपल। महाराष्ट्र में वोट चोरी ही नहीं, सीट चोरी ही नहीं, चुनावी चोरी हुआ। आपको मैं बताता हूँ, नहीं ठीक बात नहीं, आपको मेरे से एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। अपने महाराष्ट्र में 288 विधायक में से 278 विधायक ऐसे हैं जो सभी कांग्रेस के हैं, सभी भाजपा के हैं, दोनों शिवसेना के हैं, दोनों राष्ट्रवादी के हैं, और केवल 2 ही विधायक चुन के आए हैं अपने महाराष्ट्र में। कुल मिला के 278 विधायक 288 में से, तो 278 विधायक का जो अगर आप हम टोटल बनाएंगे, ईवीएम टोटल, ओनली ईवीएम एक्सक्लूडिंग पोस्टल इसमें नहीं है, उसका आंकड़ा है 3,13,70,000।
70,000 की बात तो आप जानते हैं, लेटेस्ट बिहार में 70,000 का घोटाला भी हुआ है और 70,000 का जल संपदा घोटाला जानते हैं। तो ये जो 70,000 लास्ट में जो डिजिट है, राउंड फिगर कैसे आता है? चलो मान लिया कि आप लोग बोलते होंगे कि ऐसा राउंड फिगर आ भी सकता है, तो फिर मेरा दूसरा सवाल, आपने पाँच का टेबल देखे हैं, मैथ में 5 का टेबल, 5 इंटू 2 10 सीटें मिली है शरद पवार साहब के पार्टी को विधानसभा में। 5 इंटू 3 15 सीट मिली है कांग्रेस पार्टी को, और जो 16वीं सीट आई है वो पोस्टल वोट से आई है नाना भाऊ शाम को लेकर, अपना नाना भाऊ पटोली साहब की। मतलब 5 इंटू 3 15 ईवीएम वोट से जीतने वाली 15, फिर 5 इंटू 4 कितना होता है 20, और 20 सीट आई है उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना की। मतलब सब सिलेक्टिव मैटर है। और फिर मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आपको शॉकिंग लगेगा। सर 1 मिनट सर, आपको शॉकिंग लगेगा। 2019 की जो लोकसभा हुई, उस 19 की लोकसभा में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने जो ईवीएम का जो वोट लिया, ईवीएम का वोट पूरे देश का, वो वोट है कांग्रेस पार्टी का 11 करोड़ 11,27,573। और 5.5 साल बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी लड़ी, तो पूरे महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का जो ईवीएम का वोट मिला, वो वोट मिला 79,36,573। तो आप मुझे बताइए 5.5 साल पहले अंतिम डिजिट, ये ईवीएम क्या फार्मूला की बात कर रहा हूँ, ये ईवीएम क्या फार्मूला के तहत 573 2019 की लोकसभा में कांग्रेस को मिलता है लास्ट डिजिट, वही 573 महाराष्ट्र की विधानसभा में वही पार्टी को मिलता है 573। हाउ इट इज पॉसिबल? सारे पार्टी को मिला के कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का ईवीएम वोट, ठीक है ना, उसमें 573 अंतिम डिजिट है, और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी का ही, पूरे देश का कांग्रेस पार्टी ने जो वोट लिया है उसका भी अंतिम डिजिट 573 ही है। तो उसमें क्या हो गया? हाँ, उसमें क्या हो गया? चोरी हो गई, इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिक्स किए हैं। तो उनको नहीं मालूम कि अगर ये आंकड़ा ऐसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो फिक्सिंग का आरोप लगेगा। आप मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे दूसरे सवाल सुनिए, आपसे बहस नहीं कर रहा। हाँ। आप राहुल गांधी से क्यों नहीं मिले? देखिए वो विपक्ष नेता है, वो चोरी का मामला है। ये सर, ये मैथमेटिकल साइंस का मामला है। जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 ए में आर्टिकल 51A में, उसमें जो एच यानी सब सेक्शन एच, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद का जिक्र किया है और ज्ञानार्जन। तो हमारे पास देश का कोई भी नागरिक ज्ञानार्जन कर सकता है। उल्टा प्राइम मिनिस्टर हमारे ज्ञानार्जन को सुनना चाहिए सर, और मुझे निगलेक्ट ना करें, क्योंकि मानवतावाद का विषय है, संविधान ने हक दिया है। सॉरी, आप ऐसा अदरवाइज मत लीजिए। सर आपकी स्पष्ट मांग क्या है? हमारी स्पष्ट मांग है कि अगर ये गणित फेल है, तो उनका चुनाव मुबारक हो। अगर हमारा गणित अगर पास है, तो प्राइम मिनिस्टर महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से मेरी विनती है कि वो ईवीएम को बैन करें। सर अगर मान के चले कि ऐसा हो रहा है सर, ठीक है, वोटिंग में लेकिन जब पोस्टल वोटिंग आती है, तो उसमें हर एक कैंडिडेट को अलग अलग पोस्टल वोटिंग आती है, तो उस समय में इफेक्ट कैसा होता होगा पोस्टल वोटिंग का? तो वो ऐड कर दूँ उसमें। सर मेरी बात को आप ध्यान दीजिए, ये इसमें आएगी। सर मैं जब मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब, आपकी अगर 7 बजे वोटिंग या 5:30 बजे वोटिंग का समाप्त होता है, सारे का लॉक किया जाता है, अगर पोस्टल वोटिंग आते है उसमें ऐड कैसे करते थे वो लोग? तो उसमें तो वो गड़बड़ नहीं होगा ना? वो ऑफिसर का काम है, जो उनकी लेशन ड्यूटी होती है उनका काम है। मैं आपको जो हमारे जो साथी है उन्होंने जो सवाल किया उसमें मैं एक बात आपको ऐड करके बताता हूँ। मैं 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में जब मेरी पिटीशन फाइल हुई 2018 में, मतलब हाँ फाइल हुई 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट में, तब 19वां साल जब निकला, 19वां साल निकला, तो 25 अप्रैल को ये देखिए मेरे सोशल मीडिया में जब मेरी फिर याचिका का रिजल्ट डिसमिस वाला वो 27 मार्च को आया 2019 में, तो 25 अप्रैल को मैंने ये लिखा मेरे एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल पे
क्या लिखा कि चुनाव संपन्न लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम ने काशी में बुलाया है। वाराणसी का मतदाता गोल है, चौकीदार चोर है। तो 303 क्षेत्र के चुनाव के रिजल्ट यानी चुनाव खत्म हुए थे। तो इस पर ये उसके बाद में 23 मई को रिजल्ट जब आया 1 महीना बाद, तो भाजपा ने 303 सीट जीती। अब मैं इसको क्या समझूं? सर इसको रिमोट द्वारा किया जाता है क्या? हाँ, ये मशीन को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाता है क्या? ये देखिए सर, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर बूथ के ऑफिसर तक ये सब ऑपरेटर लोग हैं। मशीन का मालक दिल्ली में बैठा है। तो कैसे किया जाता है? मशीन का मालक दिल्ली में बैठा है। जैसे तुम्हारे कोई भी व्हीकल को चेसिस नंबर